कुछ खबरें खेल के मैदान से। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में ड्राफ्टिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद सरफराज अहमद की साबिक फ्रेंचाइज ने उन्हें दोबारा मुंतखब कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग की साबिक चेयरमैन टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सरफराज अहमद को पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में अपना हेड कोच मुकर्रर करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। ग्लैडिएटर्स की इंतजामिया ने यह फैसला ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लेजेंड शेन वास्टन के हेड कोच की जिम्मेदारी से दस्तबरदार होने के बाद किया। उन्होंने दीगर पेशा वराना मसरूफियात की वजह से अपनी दस्तयाबी से माजरत कर ली है। और बरतानवी हैवीवेट बॉक्सर टाइसन फ्यूरी ने एक बार फिर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइसन फ्यूरी ने वीडियो पोस्ट में बॉक्सिंग से रिटायरमेंट का ऐलान किया। 36 साल बरतानिया हैवीवेट बॉक्सर एक माह कबल यूक्रेनी बॉक्सर अलेक्जेंडर से शिकस्त खा गए थे। टाइसन फ्यूरी 2008 से बॉक्सिंग के खेल से वाबस्ता हैं। उन्होंने इससे कबल 2022 में भी रिटायरमेंट का ऐलान किया था। और आगे बढ़े आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के निंकर गोइस ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले ही राउंड में इवेंट से बाहर हो गए। इवेंट के पहले मरहले में निंकर गोइंस को बर्तानिया के जैकब फ्रेंडले ने 7-6, 3-6 और 6-7 से शिकस्त दे दी। दूसरी तरफ फ्रेंच प्लेयर बेंजामिन बोजी ने बेल्जियम के डेविड गोफन को 1-6, 2-6 और 6-7 से हरा दिया। अमेरिका के टोमी पाल ने ऑस्ट्रेलिया के क्रिस्टोफ्रावो कोनेल को 5 स्टेट्स के मैच में 2-3 से मात दे दी। मेलबर्न में वुमेन सिंगल्स में जापान की नाओमी ओसाका ने पहले मरहले में कामयाबी अपने नाम कर ली। उन्होंने फ्रांस की कैरोलाइन गार्शिया को 3-6, 6-3 और 3-6 से शिकस्त दे दी।